इंडिया आघाड़ी ने रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रैली की। विपक्ष ने जांच एजेंसियों के साथ साथ मोदी सरकार की भी जमकर आलोचना की। इस रैली के लिए काफी मेहनत की गई, इसलिए मुख्य रूप से केजरीवाल सरकार के मंत्री और उनके भरोसेमंद नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज सबसे आगे थे। और अब ये साफ हो गया है कि ये दोनों ईडी के रडार पर आ गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने हाल ही में केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। जैसे ही उनकी ईडी हिरासत आज खत्म होने वाली थी, उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने उनकी हिरासत की मांग नहीं की, इसलिए कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में सजा सुनाई है। केजरीवाल को कोर्ट में पेश करने के बाद ईडी ने कोर्ट में बड़ा दावा किया है। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी ने यह भी कहा है कि पूछताछ के दौरान उन्होंने सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया। ईडी ने कहा है कि केजरीवाल ने पूछताछ में कहा है कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। कोर्ट में ईडी द्वारा यह कहे जाने पर केजरीवाल ने इस बात का खंडन किया। वे चुप बैठे हुए थे। ईडी का आरोप है कि घोटाले के पैसे का इस्तेमाल गोवा में विधानसभा चुनाव में किया गया। उस वक्त आतिशी गोवा की प्रभारी थी। तो अब चर्चा है कि शक की सुई आतिशी और सौरभ भारद्वाज की तरफ घूम गई है। अब इस बात की बहस शुरू हो गई है कि क्या इन दोनों की जांच ईडी करेगी। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को आज 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, इसलिए उन्हें अब तिहाड़ जेल में भेज दिया गया है। वह पहले से ही ईडी की हिरासत में थे और अब उन्हें 15 अप्रैल तक तिहाड़ में रहना होगा। इस बार उन्होंने 3 किताबें पाने के लिए कोर्ट में याचिका भी दायर की है। इसमें भगवत गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड किताबें शामिल है। तो देखा आपने, केजरीवाल ने अपने ही मंत्रियों को अब ईडी के जांच में फंसाया है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये दोनों मंत्री ईडी के रडार पर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। ईडी ने दावा किया है कि आज कोर्ट में पेश करने के बाद पूछताछ के दौरान केजरीवाल ने 2 मंत्रियों के नाम लिए। इसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बीच ईडी के इस दावे के बाद बीजेपी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, साजिया इल्मी और शहजाद पूनावाला ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाए कि जिस आरोपी पर कोर्ट की नजर में गंभीर आरोप है, उसे सभी विपक्षी दल बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी ने दावा किया है कि केजरीवाल ने जांच के दौरान मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया। इस बारे में बात करते हुए त्रिवेदी ने कहा, ईडी के इस खुलासे में अब यह समझना मुश्किल है कि किसने पी और किसने पिलाई। सबने सुना है कि शराब घोटाला हुआ है, लेकिन जिसे भी देखे वे अपनी ही धुन में है। त्रिवेदी ने आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि सभी ने एक साथ बैठकर शराब पी। अब ये बात सामने आ गई है कि केजरीवाल कोर्ट जाने से क्यों डरते थे। पीड़ित होने का दिखावा करने वाले लोगों को समझना चाहिए कि आज अदालत का फैसला सबूतों पर आधारित है। सभी विपक्षी दल एक भ्रष्ट और झूठ बोलने वाले व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए भावनात्मक सहारा लिया जा रहा है। आपको बता दें कि केजरीवाल को कोर्ट में पेश करने के बाद ईडी ने कोर्ट में बड़ा दावा किया है। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पूछताछ के दौरान उन्होंने सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया। ईडी ने कहा है कि केजरीवाल ने पूछताछ में कहा है कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। ईडी के वकील से ये बात कोर्ट में कही जाने पर केजरीवाल ने इस बात का खंडन किया। वे चुप बैठे थे। आपको बता दें कि केजरीवाल को तिहाड़ जेल में भेज दिया गया है। वे अगले 14 दिनों तक इसी जेल में रहेंगे। ऐसे में उनके लिए जेल में सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने 2 मंत्रियों के नाम लिए हैं, इसलिए उनकी भी जांच हो सकती है। आपको बता दें कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद मंत्री है। अगर वह भी ईडी के चक्कर में फंस गए तो केजरीवाल सरकार के साथ साथ आप पार्टी को भी बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने के मामले में अपनी सांसदी गंवाने वाली तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की मुश्किलें अब बढ़ सकती है। बीजेपी नेता के दावे के मुताबिक लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले ही उन्हें जेल जाना होगा। इस दावे से अब बहस छिड़ गई है। फिलहाल इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने दावा किया है कि महुआ को गिरफ्तार किया जाएगा। अग्निमित्रा पॉल को बीजेपी ने मेदिनीपुर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, जीत हो या हार, महुआ मोइत्रा को पहले जो किया है उसके लिए जेल जाना होगा। उन्होंने संसद में सवाल पूछने के लिए एक बिजनेसमैन से पैसे लिए थे। आपको ये भी बता दें कि महुआ कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार है। उनके खिलाफ दर्ज मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इस संबंध में पूछताछ के लिए उन्हें समन भी भेजा गया। 3 बार समन भेजने के बावजूद भी वे जांच के लिए नहीं गई। उन्होंने इसका कारण बताया है कि वह चुनाव प्रचार में व्यस्त है। महुआ मोइत्रा पर उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत लेने और उसके मुताबिक संसद में सवाल पूछने का आरोप है। संसदीय अनुशासन समिति की रिपोर्ट के मुताबिक महुआ की सांसदी रद्द कर दी गई। हालांकि अब
वे फिर से चुनाव मैदान में है, लेकिन जांच एजेंसियों से उनका पीछा नहीं छूट रहा। ऐसे में उनकी परेशानी बढ़ गई है। बीजेपी नेता के दावे के मुताबिक यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या चुनाव के दौरान ही महुआ मोइत्रा की गिरफ्तारी होगी। इससे पहले कार्रवाई के खिलाफ महुआ ने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन उन्हें किसी भी जगह से राहत नहीं मिली। कुछ महीने पहले ही सांसदी गंवाने के बाद और इस पर जांच शुरू होते हुए भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर उन पर भरोसा करते हुए उन्हें कृष्णानगर से नामांकित किया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में महुआ मोइत्रा जेल जाती है या नहीं, ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।